आपकी मंजिल आपको तलाश रही है। प्यार करने वाले आखिर में नहीं मिलते हैं, वे तो हमेशा से एक दूसरे में ही समाये रहते हैं। आपके जीवन को केवल एक ही आदमी बदल सकता है, वो है आप खुद। अपने शब्दों को ऊंचा करो, आवाज को नहीं। बादलों की बारिश ही फूलों को बढ़ने देती है, उनकी गर्जना नहीं। दिल से निकलने वाले शब्द ही दिल में प्रवेश करते हैं। जब आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो तो जीवन में रेंगना क्यों चाहते हो? कल मैं चालक था, इसलिए दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए अपने आप को बदल रहा हूं। हर इंसान को कुछ विशेष काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा हर एक के दिल में डाल दी गई है। दुनिया हमें मूर्ख बनाती है, कहती है कि हमें कल का इंतजार करना चाहिए, जबकि जीवन का आनंद तो इसी क्षण में है जिसमें अभी आप जी रहे हैं। आप केवल अपने दिल से ही आकाश को छू सकते हैं। जब आप संघर्ष के दौर से गुजरते हो, जब सब आपका विरोध करने लग जाएं, जब आपको लगे कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हो, तब आप कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जब दुनिया आपको आपके घुटनों पे धकेल देती है तो यह आदर्श स्थिति बन जाती है परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। जब आप अपनी पूरी आत्मा के साथ काम करते हैं तब आपके अंदर खुशी की एक नदी बहने लग जाती है। इस जगत में लोग पहले खुद को नहीं देखते हैं, इसी कारण वह एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मौन रहना भगवान की भाषा है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। अहंकार मनुष्य और ईश्वर के बीच में सबसे बड़ा पर्दा है। प्रेम के अलावा सब कुछ चला जाता है। जन्नत का रास्ता आपके दिल से होकर ही गुजरता है। वहां जाने के लिए अपने प्रेम के पंखों को खोलो और उड़ जाओ। हम सभी प्रेम से उत्पन्न हुए हैं, प्रेम ही हम सबकी मां है। एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के भी बादशाह बन जाओगे। मैं पक्षियों की तरह गाना चाहता हूं, मुझे परवाह नहीं कि कौन सुनता है और क्या सोचता है। सूरज की किरणें दीवार पर गिरती हैं और दीवार चमकने लगती है, पर असलियत में यह दीवार की चमक नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस दुनिया में हर चीज की अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है, इसलिए तुम उस स्रोत की तलाश करो जो कि हमेशा अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। प्रेम अपने आप सभी भाषाओं के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेता है। आभार को एक वस्त्र की तरह पहने और यह आपके जीवन के हर एक हिस्से का पोषण करेगा। आप सागर में एक बूंद जैसे नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरे महासागर जैसे हैं। मैं न ही पूरब का हूं और न ही मैं पश्चिम का, क्योंकि मेरे दिल में कोई भी सीमा मौजूद नहीं। दुखी मत हो, जो कुछ भी तुमने खोया है वह दोबारा लौटकर तुम्हारे पास ही आ जाएगा, किसी न किसी दूसरे रूप में। आप जिस किसी से भी प्यार करते हो उसकी खूबसूरती को अपने काम में भी झलकने दो। खूबसूरती तो हमारे चारों तरफ फैली है, लेकिन आम तौर पर हमें उसको देखने के लिए बगीचे में जाना पड़ता है। उसके दरवाजे पर दस्तक दो तो सही, देखो फिर वो अपना दरवाजा खोल देगा। मिट जाओ और वो तुम्हें सूर्य जैसा प्रकाशित कर देगा। गिर जाओ और वो तुम्हें स्वर्ग तक उठा देगा। और तुम शून्य हो जाओ, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। तुम्हारी उदासी और निराशा का रिश्ता तुम्हारी निर्लज्जता और ईश्वर की महत्ता को ना मानने से है। जो कुछ भी कड़वा है, ईश्वर प्रेम द्वारा वो मीठा हो जाएगा। ईश्वर प्रेम द्वारा तांबा भी सोने में बदल जाएगा। ईश्वर प्रेम द्वारा तलछट मदिरा में बदल जाएगा। ईश्वर प्रेम द्वारा दर्द भी दवा बन जाएगा। जिस जगह बर्बादी है उस जगह खजाने की भी आशा है। मौत से पहले आपको जो कुछ भी मिल सकता है उसे त्याग दें, जो बांटा जा सकता है वो बांट दें। यदि आप हर रगड़ से चिढ़ते हैं तो आपको पॉलिश कैसे किया जाएगा? आखिर मैं दुखी क्यों हूं जब मेरे वजूद का हर हिस्सा पूर्ण रूप से खिला हुआ है? जब से मैंने पहली बार प्रेम कहानी सुनी तब से मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया, बिना यह सोचे समझे कि यह कितना अजीब है।
ईश्वर को पाने के लिए कोई भी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। ईश्वर द्वारा जो कुछ भी सुंदर, अच्छा और खूबसूरत बनाया गया है वह केवल उसी के लिए होता है जो इन्हें करीब से देखता है। मेरे हृदय में एक तारा प्रकाशमान हुआ तो 7 स्वर्ग इसके जलवे में डूब गए। अहंकार इंसान और ईश्वर के बीच में सबसे विशाल और सघन पर्दा है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। जिसके भी पास एक सच्चा दोस्त है उसे कभी किसी भी आईने की जरूरत नहीं है।